हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बच्चों, इकोनॉमिक्स क्लास 10 का सिलेबस आज आपका स्टार्ट हो रहा है और आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो आपके बुक में है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू रिमेंबर हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? हम लोग जेपी गोयल, जो गोयल प्रकाशन, राइट, गोयल ब्रदर्स प्रकाशन के हैं, जेपी गोयल और कौशल गोयल के जो लिखे द्वारा जो बुक हैं वो हम लोग उस पे से हम लोग हमारा रेफरेंस होगा। उनमें से हमने इसमें से ही हमारा कंटेंट उठाया है आज का पढ़ाई का, आज के क्लास का। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Now, however, you can see here कि मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बगल में एक टर्म लिखा है दैट इज लैंड, बट हम इस वर्ड पे लैंड पे बाद में जाएंगे क्योंकि ये अभी अचानक से आपको ये नज़र आ रहा है तो ये हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बच्चों। पहले तो हम लोग इस चैप्टर का मतलब समझेंगे कि क्या है इस चैप्टर का मतलब, जो हमारा चैप्टर का नाम है, क्योंकि इसका पहले मीनिंग समझना पड़ेगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ना इन इकोनॉमिक्स, ना अभी क्या करो ना, ये जो शब्द है इसको आप लोग मत देखिए। चलिए इसको प्लीज काइंडली, ये लैंड शब्द को आप लोग नहीं देखें, ये टर्म को नहीं देखेंगे आप अभी सिर्फ इस टर्म पे फोकस करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये तीन टर्म्स हमारे पास, फैक्टर्स, प्रोडक्शन, दो टर्म्स हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है। इसे हम लोग समझते हैं कि क्या होता है प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों। इन इकोनॉमिक्स में हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जब आप किसी तरह का गुड्स और सर्विसेज आप बनाते हो जो किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर वांट और नीड को पूरा करेगा, राइट। जब हम लोग किसी तरह का प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो टेंजिबल नेचर में हो चाहे वो इनटेंजिबल नेचर में हो, राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, राइट नाउ आई एम क्रिएटिंग सर्विस, आई एम प्रोड्यूसिंग सर्विस, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। नाउ ये प्रोडक्शन, ये जो मैं सर्विस आपको दे रहा हूं, इससे प्रोडक्शन तभी कहा जाएगा जब ये सर्विस आपके यूटिलिटी, आपके किसी पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस सर्विस का यूटिलिटी है, आपकी इकोनॉमिक्स पढ़ने की जो इच्छा है, आपकी जो इकोनॉमिक्स पढ़ने की जो वांट है, उस वांट को सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो ही जाकर के मेरा सर्विस का यूटिलिटी है, अदरवाइज नहीं है। सो इन इकोनॉमिक्स वी नो, बहुत सिंपल टर्म में प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अगर आप एक टैंजिबल प्रोडक्ट भी बनाते हो जिसे आप देख या छू सकते हो, तो उस प्रोडक्ट के अंदर में एक इंडिविजुअल का किसी पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने का कैपेसिटी होना चाहिए। अगर उस प्रोडक्ट के अंदर में, अगर उस वस्तु के अंदर में या कमोडिटी के अंदर में एक इंसान का, एक ह्यूमन बीइंग का वांट को सेटिस्फाई करने का कैपेबिलिटी नहीं है, देन वी डू नॉट से दैट प्रोडक्शन हुआ है। So what is production, my dear students? Very simple, production is a creation of utility. ये हम लोग जानते हैं। एंड फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? फैक्टर्स मतलब हुआ those things which helps us in production, those things which are responsible for production, जिसके नहीं रहने से, जिसके एब्सेंस में प्रोडक्शन नहीं होगा। So whatever I've said, let's read here. Production is a process of combining various material inputs and immaterial inputs. Because material and immaterial inputs, what do you mean by that? Material inputs मतलब जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो। एक पोटैटो चिप्स बनाने के लिए, पोटैटो चिप्स बनाने के लिए आपको पोटैटोस चाहिए, आलू चाहिए एज एन इनपुट, वो आपका रॉ मटेरियल है। सो दैट इज एन इनपुट, मटेरियल इनपुट। एंड व्हाट इज इमटेरियल इनपुट? इमटेरियल मतलब जिसे आप देख नहीं सक रहे। इमटेरियल इनपुट का मतलब क्या हो बच्चों? आपका प्लानिंग, आपका नॉलेज, राइट, आपका स्ट्रैटेजी, ये आपका इमटेरियल इनपुट होता है। सो एक प्रोडक्शन के लिए आपको दो तरह का मटेरियल चाहिए, राइट, आपको दो तरह के इनपुट चाहिए, बिकॉज विदाउट एनी इनपुट देयर विल बी नो आउटपुट, राइट। इफ यू डू नॉट स्टडी फॉर योर एग्जाम्स, अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो, अगर आप लोग अपना इनपुट नहीं डालोगे, मेहनत नहीं डालोगे, तो आउटपुट कैसा निकलेगा? इज वेरी सिंपल, योर आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इनपुट। जैसा मेहनत वैसा फल,
उसी तरह प्रोडक्शन में भी यहां पे लिख रहा है, प्रोसेस ऑफ कॉम्बाइनिंग वेरियस मटेरियल एंड इमटेरियल इनपुट्स इन ऑर्डर टू मेक समथिंग, कुछ ऐसा बनाएं जिसे कंज्यूम किया जा सके, इन ऑर्डर टू मेक समथिंग। या सो यहां पे in order to make something for consumption. So in order to make something for consumption, that is output. This is your output. So आप जैसा input करोगे वैसा ही output मिलेगा. It is the act of creating an output, a good or a service which has value. बच्चों value किसकी होती है? Value उसी की होती है जिसकी utility होती है. पढ़े थे क्लास 9 में हम लोग. वैल्यू उसी की होती है जिसकी यूटिलिटी होती है। अगर किसी चीज का अगर कोई भी चीज हमारे वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, अगर कोई भी चीज हमारे वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है मेरे बच्चों, तो उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटी नहीं है तो वैल्यू कहां से होगी? So it is the act of creating an output, a good service which has a value. In other words, which has a utility. This is what it's trying to tell you, and contributes to the utility of individuals. समझ में आ रहा है? So that's why in one word I said कि production क्या है? Production is nothing but it is the creation of utility and nothing else, right? Let's move to the next thing. Factors क्या हुआ? जैसे कि मैंने आपको कहा कि factors का मतलब क्या होता है? Anything which helps in the process of production, right? So अगर आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी चीज अगर आपको हेल्प कर रहा है, सो वो आपके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। मतलब ये वो चीज है जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन के लिए, जिसके चलते प्रोडक्शन हो रहा है, जो हमें प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहा है। सो देयरफॉर एक चीज याद रखना बच्चों, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए if you want to produce any tangible or intangible thing, whether it's a good or a service, you need something, you need some resources to produce. You cannot produce without, right? You cannot produce without taking help from any resources. So कुछ अगर आउटपुट चाहिए तो इनपुट टू होगा ही। अगर प्रोडक्शन करना है तो आपको फैक्टर्स तो आपको कुछ चीज तो रहेगा ही। देयर विल बी समथिंग विच विल हेल्प यू टू प्रोड्यूस। सो इन दिस चैप्टर हम लोग करने क्या वाले, आपको समझ में आ रहा है? हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हम लोग ये पढ़ेंगे कि इन इकोनॉमिक्स के हिसाब से जब हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग किसी तरह का सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमें हेल्प करते हैं गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड दिस इज व्हाट आवर चैप्टर इज ऑल अबाउट। सो इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू स्टडी, राइट? In this chapter you are going to study about the various factors which are responsible for producing goods and services. And the first factor जो हमारे पास है आज वो है land, right? Land in economics, the resource that encompasses the natural resources used in production. It is a free gift of nature. Now पहले मेरा आई वांटेड पहले हम आप लोग से सजेशन लेते हैं कि आप लोगों के हिसाब से लैंड क्या है। बच्चों जब लैंड वर्ड नजर आता है तो हम लोगों का कल्पना, राइट? व्हाट डू वी स्टार्ट इमेजिनिंग? वी स्टार्ट इमेजिनिंग दिस अ प्लेन सरफेस, राइट? सरफेस ऑफ द अर्थ, यही समझ में आता है ना हमें। लैंड का मतलब खाली जमीन। सो जब भी आपको अगर कोई वर्ड बोलेगा लैंड, तो व्हाट विल यू इमेजिन?
What picture which will come in your mind? क्या माइंड में आएगा बच्चों? कौन सा पिक्चर आपकी माइंड में आएगी जब आप लैंड वर्ड यूज करोगे? दिस इज द वेरी सेम पिक्चर विच इज गोइंग टू कम. वो पिक्चर आपके मन में आएगा जहां पे, जिस लैंड पे, जिस ग्राउंड पे आप जाके क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हो, वो पिक्चर आपके नजर पे आएगा. आपके स्कूल की प्लेग्राउंड नजर आ जाएगी इमेजिनेशन में आपका. सो बिकॉज दिस इज व्हाट वी मीन, दिस इज व्हाट वी थिंक. ये हम लोग देखते आए हैं बचपन से. सो लैंड मीन्स फ्री, अ प्लेन सरफेस, द फ्लैट सरफेस और द सरफेस ऑफ द अर्थ. बट माय डियर स्टूडेंट्स, क्या लैंड का मतलब सिर्फ यहां तक ही सीमित रह जाएगा? Is the meaning of the word land is confined to the plain surface of the earth? Is it so? Are we confining our imagination only till our football ground or a cricket ground, or in the ground which we play, or is ground something that which is here in front of you, the picture is there? Are we confining our imagination into that? Nahi. In economics, land means much more than this the flat surface. So in economics, what does the land means? In economics बोलता है, economics, land means the resources that encompasses the natural resources used in the production. So production में किसी भी goods और services को produce करने के लिए जब नेचुरल रिसोर्सेस, वो हर नेचुरल रिसोर्सेस जिसका इस्तेमाल होता है, वो व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेस बच्चों? नेचुरल रिसोर्सेस का मतलब वो रिसोर्सेस जो हमें कुदरत से, विच इज बीन गिवन टू अस बाय द नेचर, विच इज द फ्री गिफ्ट ऑफ अ नेचर. क्लियर? दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट नेचुरल. इट इज नॉट मैन मेड, it is not produced, it has not been made by the people in this earth, rather it has been given to us by this nature. So all the natural resources which is used for the production of goods and services will come under the term land in economics, and we can say it is a free gift of nature. So क्या क्या आएगा बच्चों लैंड में? So लैंड में आपका सॉइल भी आएगा, लैंड में आपका एयर भी आएगा, लैंड इन इकोनॉमिक्स में आपका सनलाइट भी आएगा. These all will come under the term land because these all are free gift of nature. वाटर भी आएगा. ये सब हमारे लिए बच्चों फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है. इसे सनलाइट बनाया नहीं जाता, सॉइल बनाया नहीं जाता यार. ये सब हमें मुफ्त में नेचर के द्वारा मिला है बच्चों. ये सब हमें नेचर के द्वारा मिला है और ये सब हमें प्रोडक्शन में हेल्प करता है. ये सब हमें प्रोडक्शन गुड्स क्रिएट करने में, यूटिलिटी क्रिएट करने में सबका योगदान है. सो लैंड का मतलब इकोनॉमिक्स में मत समझना कि सिर्फ एक सरफेस. नो, दैट इज नॉट द ओनली मीनिंग ऑफ द लैंड. So land in economics यहाँ पे बोल दिया गया, resource that encompasses the natural, right, resources used in the production. अब बताइए बच्चों, अगर सनलाइट नहीं रहेगा, धूप नहीं रहेगा, राइट, कितना जरूरत होता है हमें इस धूप का, सनलाइट का, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. अगर एक्सट्रीम कोल्ड होगा तो लोग काम कैसे करेंगे? पानी नहीं मिलेगा, लोग प्यासे मर जाएंगे. एयर नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, हम लोग ब्रीथ क्या करेंगे, जीवित कैसे रहेंगे, काम कैसे करेंगे? सो बच्चों, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस है जिसके चलते हम काम कर पा रहे हैं. एंड दैट इज व्हाई जब हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का बात करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं कि वो कौन कौन सा चीज है जो हमें प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, तो सबसे पहला ख्याल तो हमें उस चीज का आता है जो हमें कुदरत से मिला है, which has been given to us by the nature. Correct? And that is why we are first grateful to the nature, that the nature has provided us with so many factors which are responsible for production. So I hope land का मतलब आपको clearly समझ में economics में. Not only the surface but all those things which has been given to us by the nature. फ्री गिफ्ट है वो, कोल वगैरह सब ये नेचुरल रिसोर्स है. वो अलग बात है कि उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें पैसा खर्चा करना पड़ता है.
वो अलग बात है। लेकिन कोयला तो मिला तो फ्री में हमें, कोयला तो बनाया नहीं, उसे निकालने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। समुद्र नदी का पानी तो मिला हमें, हाँ उस नदी का पानी को फिल्टर करने के लिए, उसको यूजेबल बनाने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है, वो दूसरा चीज़ है। बट पानी तो मिला हमें फ्री में, एयर तो मिला हमें फ्री में, सनलाइट तो मिला हमें फ्री में, वाटर मिला हमें फ्री में, सॉइल मिला है हमें फ्री में। सॉइल को फर्टाइल करने के लिए उसमें कुछ फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते, वो अलग बात है, बट सॉइल तो हमें मिला फ्री में। सो ये सब बच्चों आपके लैंड के अंदर में आ जाता है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, आप अपने बुक्स में भी देखोगे। सो चलिए अब हम लोग फीचर्स में आते हैं। सबसे पहला फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। बोलता है मैन हैज टू स्पेंड नथिंग टू ऑब्टेन, ही हैज टू मेक इनटू द एफर्ट्स टू गेट इट। बस जैसे मैंने आपको कोल का एग्जांपल दे करके कहा था बच्चों कि हमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ा कोल बनाने के लिए, हमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है बच्चों सनलाइट के लिए, ये सब हमें मिलता है। कोल बनाने में मेहनत नहीं करना पड़ता है, कोल एक्सट्रैक्ट करने में, कोल को निकालने में हमें मेहनत करना पड़ता है, वो अलग बात है। कोल बनाने का जो कॉस्ट है वो है जीरो प्रोडक्शन कॉस्ट है बच्चों, क्योंकि कोल हजारों साल का नेचुरल फिनोमेनन से बना है, बट उसे धरती के अंदर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें पैसा खर्चा करना पड़ता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये कोल उपलब्ध तो फ्री में हुआ है। सो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, लैंड का सबसे पहला फीचर क्या है? इट इज अ फ्री गिफ्ट, जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मनुष्य के द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा किसी भी तरह का ना पैसा खर्चा किया गया है, ना कॉस्ट इनकर गया है, और ना ही बच्चों याद रखना किसी तरह का मेहनत किया गया है। जस्ट टू गेट इट, उसके लिए मेहनत करना है, एफर्ट करना है, बट उसको बनाने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना है। एंड दैट इज व्हाई द फर्स्ट ये है, इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। सेकेंड, लिमिटेड सप्लाई। ये इसका एक पिकुलियर फीचर है, लैंड इज इन फिक्स सप्लाई। बोलता है कि देखिए लैंड का जो सप्लाई है, जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो फिक्स्ड है, उसे ना बढ़ाया जा सकता है ना उसे घटाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोल जितना इस दुनिया में उपलब्ध है, जो हजारों लाखों साल के प्रोसेस के बाद जो बन के तैयार हुआ है धरती के नीचे जो हमें मिलता है वो है। इस कोल का प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ा नहीं सकते, राइट। कोल जो जितना हमें मिला सो है, हाँ उसकी एक्सट्रैक्शन हम ज्यादा कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट कोल की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। सनलाइट, वाटर, ये इसका सप्लाई हमारे हाथों में नहीं है। हम इसकी सप्लाई को सनलाइट का जो सन से आया हुआ जो रेज, जो लाइट्स है, सोलर पावर जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग ट्रैप करके सन की लाइट्स को, रेज को ट्रैप करके उससे सोलर एनर्जी में हम लोग जो कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो सनलाइट की बात कर, उसका सप्लाई में बढ़ा नहीं सकता। जमीन, लैंड जितना है सरफेस उतना ही है, उसकी सप्लाई को मैं बढ़ा नहीं सकता। So that is there, it is a limited in supply. Next, it's a primary factor of production. What do we mean by the word primary? Primary का मतलब होता है बच्चों बेसिक, ये सबसे बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। हर तरह का अगर किसी भी तरह का प्रोडक्शन कर लो, आपको ये इसकी ज़रूरत होगी, आपको हवा की ज़रूरत होगी, आपको सनलाइट की ज़रूरत होगी, आपको वाटर की ज़रूरत होगी, ये इन सब का ज़रूरत तो आपको है ही। सो इट्स अ प्राइमरी का मतलब सबसे पहले, सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी, जिसको हम लोग बोलते हैं द फंडामेंटल्स। So this is a primary factor of production, right? आज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज चल रहे हैं, उन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स कहां से आता है? लैंड से आता है। आप जितना भी मशीनरीज लगा लो, बड़े बड़े मशीनरीज इक्विपमेंट्स लगा लो बच्चों, लेकिन रॉ मटेरियल्स नहीं आएगा तो आप प्रोडक्शन कहां से करोगे? So that's why it says that land is a primary factor of production. Next, land is a passive factor of production. What do you mean by the term passive factor? बच्चों पैसिव फैक्टर का मतलब क्या होता है कि लैंड अपने से तो खुद बना नहीं सकता कुछ। सनलाइट जो आता है, लाइट, वो खुद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उसे ह्यूमन एफर्ट डालने के बाद, उस एनर्जी को ट्रैप करने के बाद, राइट,
उस एनर्जी को ट्रैप करने के बाद और एक मैकेनिकल प्रोसेस करने के बाद वो सोलर पावर में इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है। लैंड, प्लेन सरफेस लैंड, वो अपने आप क्रॉप्स नहीं उगाने लगती, उस पर काम करना पड़ता है, उस लैंड पे टिलिंग की जाती है, उस पे बीज बोया जाता है, तब जा करके बनता है। सो लैंड इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बट नॉट इन एक्टिव। वो खुद इन्वॉल्व नहीं होता है प्रोडक्शन में, वो खुद से कुछ नहीं करता है, उस पर काम किया जाता है, उस पर एफर्ट डाली जाती है, तब जाकर के उससे प्रोडक्शन होगा। राइट अच्छा, ये पॉइंट हम लोग काटेंगे, रिपीट हो गया है। यहां पे हम लोग एक दूसरा पॉइंट लिखेंगे एंड दैट पॉइंट इज परमानेंट। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड परमानेंट? लैंड इज नॉट पेरिशेबल। आप लैंड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप पानी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप नहीं बोल सकते कि मैं लैंड का सप्लाई को कम कर दूंगा, मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। राइट सो लैंड इज इनडिस्ट्रक्टिबल, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी पेरिश, इट डज नॉट गेट्स पेरिश्ड। वो परमानेंट है, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो परमानेंट है। जब तक पृथ्वी है, जब तक पृथ्वी है, जब तक अर्थ है, तब तक लैंड की एग्जिस्टेंस होगी। लैंड इज इमूवेबल, इट कैन नॉट बी मूव, इट इज इमोबाइल, इट कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड देन लैंड वेरीज इन फर्टिलिटी। बच्चों यहां पे हम लोग स्पेसिफिकली प्लेन सरफेस ऑफ लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हम लोग प्लेन सरफेस ऑफ लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पे जब फर्टिलिटी की बात आ रही है तो यहां पे हमारा फोकस प्लेन सरफेस ऑफ लैंड के ऊपर में है, प्लेन सरफेस ऑफ अर्थ। सो उसकी जो फर्टिलिटी होती है, मतलब क्रॉप्स उगाने की जो क्षमता है, फर्टिलिटी है, आपको पता होगा फर्टिलिटी के मतलब, वो वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लैंड की सिचुएशन कहाँ है, लैंड किस जगह में सिचुएटेड है, वो ज़मीन किस जगह सिचुएटेड है, ये सब चीज़ भी फैक्टर डिपेंड करता है उसकी फर्टिलिटी के ऊपर में। सो हर जगह की लैंड की जो फर्टिलिटी है वो अलग अलग होगी डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड द अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस। राइट सो these were the certain features of land. Next we move on to the next term is productivity of land. बच्चा प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड का मतलब देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, बाय प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड वी मीन द कैपेसिटी ऑफ अ पीस ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस अ क्रॉप। ये पीस ऑफ लैंड है, ये जो हम आपके सामने में एक यहाँ पे एक इमेज रखा हुआ है आप देख रहे हैं, ये एक पीस ऑफ लैंड है। ये लैंड कितना क्रॉप उगा सकता है, अगर हिंदी में स्पेशली सिंपल भाषा में बोले तो ये इस जमीन पे कितनी उपज की जा सकती है, कितना क्रॉप उगाया जा सकता है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय द टर्म प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लैंड। सो प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड इज नथिंग, the productivity of the land is nothing but it is the capacity of the land to produce a crop. In what quantity, कितना, so यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्वांटिटी भी फोकस कर रहे हैं कि एक पीस ऑफ लैंड कितना क्रॉप, आप एक जमीन पे कितना क्रॉप उगा सकते हैं, राइट, वो उसकी प्रोडक्टिविटी होता है। और ये प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है, क्योंकि बाकी सब लैंड की प्रोडक्टिविटी एक जैसा नहीं होती है। राइट हम लोग इंसान, हमारा भी प्रोडक्टिविटी एक जैसा होता है क्या? एक स्टूडेंट 1 घंटा में 5 सम सॉल्व करता है मैथ्स का, तो एक स्टूडेंट 1 घंटा में 3 सम सॉल्व करता है मैथ्स का। राइट सो आई यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रोडक्टिविटी डिफर्स। हाँ, अपनी प्रोडक्टिविटी को बेटर किया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सकता है, that's a different thing. Right now what is the productivity? Right now what we are understanding here, that what is the meaning of the term productivity. So productivity in a simple sense means that the capacity of a piece of a land to produce a crop is as simple as that. So एक पीस ऑफ लैंड में आप कितना, एक आप वो लैंड का मेजरमेंट ले लो, 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड बोल लो, या जितना स्क्वायर फीट में अगर बोलना है, हेक्टर्स में बोलना है, एकड़्स में बोलना है, जो भी बोल लो। सो एक पर्टिकुलर एक यूनिट रहेगा आपका लैंड का, सो उसमें आप कितनी क्रॉप्स उगा सकते हो, उपज कर सकते हो, दैट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। एंड नाउ वी आर हियर टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर दोज फैक्टर्स। जैसे मैं आपको कह रहा था
कि what factors affecting the productivity of land. कौन कौन से वो फैक्टर्स है जो लैंड की प्रोडक्टिविटी को आपको ये करेगा, क्या बोलते हैं, इफेक्ट करेगा. एज ए सेड कि एक स्टूडेंट मैथ्स का 5 सम्स को सॉल्व कर लेता है 1 घंटा में, तो एक स्टूडेंट 3 सम्स को सॉल्व कर पाता है 1 घंटा में. ऐसा क्यों होता है? देयर आर सर्टेन रीजंस. क्या कारण है कि एक ही स्टूडेंट, एक ही क्लास के स्टूडेंट, दोनों को सेम टीचर ही पढ़ा रहे हैं, बट दोनों का प्रोडक्टिविटी अलग है, दोनों का कैपेसिटी अलग. ऐसा क्यों? सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. उसी तरह लैंड के प्रोडक्टिविटीज डिफर करते हैं, राइट. एक लैंड की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, उसमें ज़्यादा क्रॉप्स आप प्रोडक्शन कर पाओगे, कुछ जगह की लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होगी. तो ऐसा क्यों होता है? लैंड की प्रोडक्टिविटी, कौन से फैक्टर्स है जो लैंड की प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट. सो सबसे पहला है नेचुरल फैक्टर्स. सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर नॉट इन आवर हैंड. दिस इज नेचुरल. नेचुरल का मतलब दैट इज बाय द नेचर, बाय गॉड, राइट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लैंड विच आर सिचुएटेड नियर द रिवर्स, राइट. एलुवियल सॉइल वहां पे मिलेगा आपको, बहुत ही बढ़िया फर्टाइल सॉइल होती है वो, राइट. सो ये तो हमारे हाथ में नहीं था ना, वो तो लैंड का लोकेशन है उस तरह से. सो उसकी स्लोप कैसी है, राइट. बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंड, उस लैंड की सॉइल कैसी है. जैसे मैंने कहा कि अगर एक लैंड आप रिवर बैंक के पास सिचुएटेड देखोगे तो उस लैंड की जो सॉइल होगी बहुत ही एलुवियल सॉइल होगी, विच इज वेरी गुड फॉर प्रोडक्शन. सो दिस इज द नेचुरल फैक्टर दैट इज नॉट इन आवर हैंड. देन वी हैव सम ह्यूमन फैक्टर्स, दिस इज इन आवर हैंड. अब ये जो लैंड हमें मिलता है, इस पे काम कौन करता है? इंसान काम करता है. क्योंकि मैंने पहले कहा था कि लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इट इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट. पैसिव फैक्टर प्रोडक्शन का मतलब ये होता है बच्चों कि लैंड खुद से कुछ नहीं करता, उस पे काम किया जाता है. और कौन करता है उस पे काम मेरे बच्चों? उस पे काम करते हैं इंसान, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग. सो द ह्यूमन बीइंग्स वर्क ऑन द लैंड. सो इट इज द ह्यूमन फैक्टर. सो इफ अ स्टूडेंट is practicing 1 hour mathematics every day, right, and another student is only practicing 20 minutes a day, and yeah, I am taking here that दोनों का intelligence level same है, right, दोनों का IQ same है. अगर दोनों की IQ same है, हाँ यहाँ पे अगर मैंने इसलिए कहा कि हो सकता है किसी का IQ ज़्यादा हो, किसी का IQ कम हो. IQ जिसका कम होगा वो 20 मिनट में मैथ्स करके निकल जाएगा, जिसका ज़्यादा उसके घंटा लगेगा. यहाँ पे मैं आपको कह दिया कि दोनों का IQ सेम है. सो अगर दोनों का IQ सेम है बच्चों, दोनों की इंटेलिजेंस लेवल सेम है, सो ऑब्वियसली जो बच्चा ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसका मार्क्स ज़्यादा बेटर आएगा ना. इट्स ऑल अबाउट द एफर्ट्स. सो अब ह्यूमन फैक्टर्स में आ जाता है कि मैन हैज़ टू एम्प्लॉय द लेबर. सो देयरफॉर प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज एंड ट्रेनिंग. जो लोग उस पर काम कर रहे हैं वो कितना शिक्षित है, उसे कितनी आइडिया है, राइट. एक पढ़ा लिखा फार्मर, एक लिटरेट फार्मर और एक ट्रेंड फार्मर, एक वाइज फार्मर कैन प्रोड्यूस मोर फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड. उसी लैंड से वो ज्यादा बना सकता है, ज्यादा उगा सकता है. एक ट्रेंड फार्मर जिसे ज्ञान है एग्रीकल्चर की. आज हमें कोई ज्ञान नहीं है, अगर हमें दे दिया जाए जमीन और हमें बोला जाए उगाओ, तो ऑब्वियसली बच्चों हमारा प्रोडक्शन कम होगा एज कंपेयर टू अदर, कंपेयर टू द फार्मर्स, बिकॉज वी आर नॉट ट्रेंड, वी डू नॉट हैव एनी नॉलेज इन दिस, एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू गो एंड डू एग्रीकल्चर. अगर हम लोगों को बोले कल्टीवेशन जाके करो, हम लोग नहीं कर पाएंगे. सो ह्यूमन फैक्टर्स, द एफर्ट, द लेबर that the man is putting it into your land, on land, that depends, that affects the productivity of land. Improvements, what are the step has been taken to improve, जैसे drainage system, irrigation facilities, canals built हुए हैं कि नहीं, क्या जमीन के लैंड के आसपास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है कि नहीं, ताकि पानी जब बारिश हो तो बारिश के पानी रुके नहीं. It should flow, it should clear the ground, it should not get stagnant, right. It should get cleared through the drainage system which is there.
So therefore, there are a lot of things that has to be done on the land. So your irrigation facility, your drainage facilities, all these things. Location of land, as I've said that हम पहले बता दिए थे कि जो land यहाँ पे लिखा हुआ है, the location of land also affects the productivity of land. Land located near to the market is supposed to be more productive than land at a distant place, as it will not require extra amount to bring the produce to the market. देखिए वो जमीन जो मार्केट मंडी मतलब मार्केट मतलब जहां पे ट्रेड होगा आपके प्रोडक्ट क्रॉप्स के, जो मार्केट के करीब है बच्चों, बोलता है कि वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्टिविटी होगा, क्योंकि वहां से क्रॉप्स लेकर के मार्केट तक जाने में मेहनत कम लगेगा. अगेन लैंड विच इज लोकेटेड नियर द रिवर्स, एज आई सेड, जहां पे पानी की सुविधा है उसमें एलुवियल सॉइल, उसकी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली बेटर होगी. सो लैंड की जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल. कैपिटल मतलब टूल्स. अब एक किसान बैल से हल चला रहा है और एक किसान ट्रैक्टर से करवा रहा है, दोनों में अंतर आएगा. सो दोनों को सेम पीस ऑफ लैंड दिया जाए, बट एक को आधुनिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स दिया जाए, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स दिया जाए, और किसी को पुराना इक्विपमेंट्स दिया जाए. सो बच्चों ये जो कैपिटल है ना, कैपिटल का मतलब हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं ऑल दोस टैंजिबल थिंग्स which helps us in the production. So जो टूल्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, ये सब कैपिटल में आ रहा है. सो इसकी अवेलेबिलिटी आपके पास कैसी है? अगर आपके पास इन सब का सुविधा है, the farmers have the latest technology, so obviously farmers will be able to produce more from that very same piece of land. So availability of capital is the next point. Next, state help. What do we mean the term state? State means here government. What is the help that is given by the government? Government gives a lot of things. MSP, minimum support price. जब फसल नुकसान हो जाता है तो अब फार्मर को वहां पे स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करते हैं. स्टेट गवर्नमेंट लोन्स देते हैं, फंडिंग्स देते हैं फार्मर्स को, बीज खरीदने के लिए, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, टूल्स खरीदने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए, राइट. सो अगर स्टेट का हेल्प नहीं रहेगा तो ये जो मार्जिनलाइज फार्मर्स है, जो छोटे फार्मर्स है, इनको दिक्कत होगी. गवर्नमेंट से हम क्या कर सकते हैं एक्सपेक्ट? गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं भाई कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाओ, आप बिजली, पानी, सड़कें, इनकी सुविधा दो, आप कैनाल्स बनाओ, आप पानी की सुविधा ला के दो हमें. यही सब बेसिक्स चीजें हमें जो चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट से चाहिए हमें. ये सब बेसिक चीज गवर्नमेंट करेगा. हम तो खुद से बिजली नहीं ला सकते, फार्मर्स तो खुद से पानी, कैनाल्स नहीं बना सकते हैं. ये गवर्नमेंट का काम होता है. सो गवर्नमेंट को हेल्प करना. गवर्नमेंट जितना एक्टिव रहेगी, गवर्नमेंट जितना सपोर्ट करेगी इनको, प्रोडक्टिविटी उतना बढ़ेगा, राइट. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? किस तरह से आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. आपके पास लैंड है, आपकी अपनी एफर्ट है, आपकी अपनी टूल्स है. आपको अगर एफर्ट नहीं डालना है, अगर आपको टूल्स, अगर आपको AK-47 चलाने नहीं आता, हम आपको AK-47 दे दें, उस AK-47 का क्या काम? कहने का मतलब अगर एक फार्मर ट्रेंड नहीं है, फार्मर को ये नहीं पता है, उसको नॉलेज नहीं है कि किस तरह से चीज़ों को एकत्रित करे, ऑर्गेनाइज करे, हाउ टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, राइट, देन हाउ विल द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड विल इंक्रीज. सो आई गिव यू द इक्विपमेंट्स. अभी हम ही को भेज देंगे खेत में खेती करने के लिए. मेरे पास ज़मीन है, मैं खुद हूँ, मेरा एफर्ट रहेगा, और मेरे पास बाकी सारे इक्विपमेंट्स है.
मैं कैसे ऑर्गेनाइज करूँगा? अगर मैं उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया, मुझे पता होना चाहिए कि किसका कैसे एफर्ट किस प्रपोर्शन में डालना है, कौन सा चीज़ को पहले इस्तेमाल करना है। तो वो अगर ऑर्गेनाइज करने की शक्ति मेरे अंदर में नहीं है, उसकी बुद्धि नहीं है मेरे पास, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की बुद्धि नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ से प्रोडक्शन करूँगा? राइट। सो ये फैक्टर्स है। इसके साथ साथ प्रॉपर यूज ऑफ लैंड। अब एक लैंड है जिसकी जो सॉइल की क्वालिटी है, उसका सॉइल का क्वालिटी फेवर करता वीट उगाने का, गेहूं। सो द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, द सॉइल ऑफ लैंड फेवर्स द ग्रोथ ऑफ वीट। बट हम वहाँ पे उगा रहे हैं आलू, तो कहाँ से होगा? अरे भाई, अगर वो उस लैंड के अंदर में क्वालिटी गेहूं उगाने की ज़्यादा है, वो गेहूं का उपज को, गेहूं की खेती को ज़्यादा फेवर कर रहा है, तो हमें फिर वहाँ पर उसमें गेहूं उगाना चाहिए, ना कि आलू। सो लैंड का प्रॉपर इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है, और इस चीज़ पे भी लैंड की प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, आज ये जो लैंड चैप्टर कर रहे थे हम लोग, ये हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट फैक्टर है किसका? प्रोडक्शन का। सो हम लोगों ने आज शुरू किया था फैक्टर प्रोडक्शन, राइट। और फैक्टर प्रोडक्शन में जो हमने सबसे पहला फैक्टर आज देखा है वो क्या है बच्चों? लैंड। क्लियर है? इसी के साथ हम लोग और भी फैक्टर्स आने वाले क्लासेस में देखेंगे। हमने सारे फैक्टर्स को अलग अलग सेशंस में डिवाइड किया है। आपके बुक में एक साथ है, बट मैंने उसे अलग अलग सेशंस, अलग अलग चैप्टर बना के आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको अलग समझाएंगे। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट फैक्टर शुरू करेंगे, एंड दैट फैक्टर आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू टुडे, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन द नेक्स्ट सेशन। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।